अच्छा, जल्दी सब एक काम करें। डायमंड ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप करके आए। मीटिंग हैज स्टार्टेड। मीटिंग हैज स्टार्टेड। जितने भी लोग अभी इस मीटिंग में मौजूद हैं, सभी पर्सन डायमंड ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करें, मीटिंग हैज स्टार्टेड। देन हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सभी पर्सन जल्दी से एक मैसेज ड्रॉप कर दें। आप जितने भी पर्सन अभी मीटिंग में हो, सभी पर्सन डायमंड ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दो, मीटिंग हैज स्टार्टेड, ताकि जो भी आपका डाउनलाइन या अपलाइन अभी तक मीटिंग में मौजूद नहीं है, वो मीटिंग में आ जाए।
के सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड सभी पर्सन्स आज की मीटिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। आई होप कि आपकी कंप्लीट टीम इस मीटिंग में आ चुकी होगी। वैसे भी कुछ लोग कम है एंड आ जाएंगे, चलने चलो चलो, कोई मसला नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर जिन लोगों ने लास्ट मंथ अपने 2CC को डन किया एंड हमारी कम्युनिटी को, हमारे ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगा मीटिंग के स्टार्ट में, एंड मैं फॉर श्योर ये चीज बोलूंगा, एंड मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज बोलूंगा, एंड मैं फुल एतमाद के साथ ये चीज बोलूंगा, मैं श्योरिटी के साथ ये चीज बोलूंगा। आप अगर इस कम्युनिटी को, इस सिस्टम को, अगर आप अगर आप 2 इयर्स 3 इयर्स देते हो, आपकी लाइफ का बेस्ट एवर डिसीजन होने वाला है ये 2CC करना, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना। इवन आप अगर 2-3 साल देते हो, शायद आप बोल पाओ कि हाँ यार, मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जिससे ना सिर्फ मैं, मेरी आने वाली जनरेशन के लिए मैंने अच्छा डिसीजन लिया है। इस बिजनेस में इतना दम है, इस बिजनेस में इतनी पावर है। और अभी हमारी कम्युनिटी हर मंथ, हर दिन ग्रोथ ले रही है। हर मंथ हमारी कम्युनिटी टॉप पर जा रही है, फ्रॉम 5 टू वी आर ऑन नंबर 2। हम सिर्फ नंबर 2 पर नहीं आए। मेरा नाम नहीं था, ये आप सबका नाम था, ये डायमंड क्लब कम्युनिटी का नाम था। एंड नॉट जस्ट ओनली माइन, हमारी कम्युनिटी से 2 लोग आ चुके हैं। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ये 2 से ऊपर रेशो जाएगा इंशाल्लाह, आई एम फॉर श्योर। एंड इंशाल्लाह ये स्लो स्लो रेशो बढ़ेगा। इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, टॉप 10 में 5 लोग हम होंगे, हमारी कम्युनिटी से होंगे। सो यहाँ पर जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज विच इज के, आपको कभी भी किसी भी चीज को, अगर आपने 2CC किया है, आपने ऑनलाइन काम शुरू किया है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जितने भी न्यू लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप 1-2 महीने से काम कर रहे हो तो भी, अगर आपके माइंड में थोड़े से भी अप्स एंड डाउन आए, एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज अपने माइंड में रखना। आप कोई भी काम करो, आप कोई भी काम करो, आपको अपने ऊपर एतमाद रखना है। आपने अपने ऊपर एतमाद रखना है और आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करनी है। आपको ये नहीं करना कि बस मैंने 2CC कर लिया, अब मेरे पास हाथ पे हाथ रखे बैठे मुझे पैसा आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी है और कॉन्फिडेंस के साथ खुद पे बिलीव रख के, सिस्टम पे बिलीव रख के, आप सही जगह पर आए हो, आप राइट कम्युनिटी में आए हो, आपके घर कोई स्कैम, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, आप राइट जगह पर आए हो। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। हर चीज कंसिस्टेंसी मांगती है। कोई भी चीज, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना कंसिस्टेंसी के हो पाए। सो कंसिस्टेंसी जरूरी है। हमें कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट आएंगे। और यहाँ पर एक चीज अपने पास नोट डाउन कर लो, एक चीज अपने पास लिख लो, रिजेक्शन यहाँ पर नॉर्मल है। इवन रिजेक्शन हर फील्ड में नॉर्मल है, रिजेक्शन हर जगह नॉर्मल है। रिजेक्शन के ऊपर एक बात करूंगा। आज कितने लोगों ने KFC का नाम सुना है? ये एग्जाम्पल काफी लोगों ने सुन रखी होगी। KFC के जो ओनर थे, नाम मेरे जहन में नहीं है, जब शुरू शुरू में जब KFC बना भी, KFC इतना फेमस भी नहीं हुआ, जो KFC का फ्राइड चिकन है वो एक दिन में हजारों लोगों के पास जाते थे। KFC के जो ओनर थे, एक दिन में हजारों लोगों के पास जाते थे एंड जाके उनको बोलते थे ये मैंने फ्राइड चिकन बनाया, इसको टेस्ट कर लो, इसको ट्राई कर लो। हजारों लोगों से रिजेक्ट होने के बाद आज KFC वर्ल्ड वाइड एक तरीके से ग्लोबली ऑपरेट कर रहा है। आज एक ब्रांड है। आज कौन KFC का नाम नहीं जानता? आप में से जितने भी लोग होंगे, कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने KFC का नाम नहीं सुना। सबने नाम सुना होगा। सो पॉइंट इज रिजेक्शन। आप एक बिजनेस बिल्ड करने आए हो, आप जॉब करने नहीं आए कि आपको मंथ के एंड पे 20,000 मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है, आप ये करने नहीं आए। आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आए हो। तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। इवन जब एक बंदा जॉब करता है, इवन हो सकता है आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स हो, मदर हो या फादर हो या सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, उन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल एक जॉब को दे दी हो सकता है। एंड हुआ होगा, ऐसा है। शायद आपके सराउंडिंग में से हो, शायद आपके पेरेंट्स ने 10-10 साल, 15-15 साल या शायद 20-20 साल दे दिए हो, 30-30 साल दे दिए हो एक ही जॉब को। एंड स्टिल आप यहाँ पर आए हो। क्यों? क्योंकि आपको जो कुछ अभी तक मिला, आप वो अपने आने वाली जनरेशन को नहीं देना चाहते। आप उस लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको अपने उन पे कुछ करना है। आज आपको काम करने की नीड है, जब भी आप यहाँ तक आए हो। सो
अगर एक इंसान एक जॉब को 20-20 साल, 30-30 साल दे सकता है, 40-40 साल दे सकता है, तो वो खुद का एक बिजनेस बिल्ड करने के लिए, खुद का एक एम्पायर खड़ा करने के लिए, खुद की टीम बनाने के लिए वो क्या 2 साल नहीं दे सकता? और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, लोग नहीं दे पाते। जभी तो आज पाकिस्तान में सक्सेस का रेशो कम है, जभी तो आज पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जॉब की तरफ भागते हैं। क्यों? बिकॉज वो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 2 साल नहीं देते, 3 साल नहीं देते, 5 साल नहीं देते, वो नहीं सोचते। वो बस ये सोचते हैं कि मुझे, अगर मैं काम करूं मुझे एट टाइम पैसा है, लेकिन खुद का सिस्टम, खुद का एम्पायर बिल्ड करने में सम टाइम आपको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, मेंटेन रखते हो कंसिस्टेंसी, तो ऑटोमेटिकली एक टाइम आता है, आपको रिजल्ट आते हैं। एक चीज है, आप मेहनत कर रहे हो, 1 महीना आपने मेहनत करी, 15 दिन आपने मेहनत करी, मैं यहाँ पे मेहनत करने की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी आपको रिजल्ट नहीं आए, नॉट जस्ट ओनली फॉर एवर, कहीं पर भी आप काम करो और आपको रिजल्ट नहीं आए, इसका ये मतलब नहीं आपके वो एफर्ट जाया हो गए। जब मैं सुपरवाइजर था, मेरी एक ग्रेट लीडर से बात हुई थी, मानिक सर से, जब मैं मैनेजर नहीं था, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि ना एफर्ट करते रहना, एफर्ट नहीं रोकना, कभी भी ना हमारे एफर्ट जाया नहीं जाते। बिहाइंड द सीन समझ लो, पीछे बैक एंड पे ना वो एफर्ट सेव हो रहे होते हैं। जब हम करते रहते हैं ना कंटिन्यूअसली, हमें एक साथ रिजल्ट आते हैं, हमें एक साथ रिजल्ट आते हैं, तो रुकना नहीं कभी भी। तो आपको अगर एक दफा रिजल्ट नहीं आया, आपने 1 महीना मेहनत की, 2 महीने मेहनत की, आप रुकना नहीं। या आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, हाफ टारगेट पूरा हुआ, आप रुकना नहीं। अगर आप रुक गए तो मीन्स वो टारगेट अब पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने दोबारा एफर्ट की तो हो सकता है अगले महीने वो हो जाए। तो आप रुकना नहीं, आपके एफर्ट कभी भी जाया नहीं होंगे, क्योंकि रिजल्ट्स का, मेहनत का जो सिला है ना, वो किसी ने नहीं देना, वो अल्लाह ताला ने देना है। एंड अल्लाह ताला कभी भी किसी के साथ नहीं नाइंसाफी नहीं करता। तो यहाँ पर आपको बिलीव रखना है खुद पर और अपनी मेहनत पर, और बीइंग अ मुस्लिम इस चीज पर कि मेहनत कभी भी जाया नहीं होगी, अल्लाह ताला मेहनत का सिला जरूर देंगे हमें। एंड अगर आप इस पॉजिटिव इंटेंट के साथ काम करोगे ना, अगर आपका इंटेंट पॉजिटिव है, तो रिजल्ट्स तो मैटर करते ही नहीं है, सिर्फ मेहनत, देन रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिकली आएंगे, रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिकली आएंगे। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रह के, एंड अभी कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उनको फॉलो करते हुए आपने बस काम करना है, देन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम सब ग्रोथ लेंगे। यहाँ पर कभी भी मेरी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीम के लीडर्स की किसी की भी ये सोच नहीं होगी कि हम अकेले ग्रोथ ले लें। हम सबकी सोच, थिंकिंग यही है कि जो न्यू लोग आ रहे हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो, उनकी ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो। सो हमें सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर बिलीव रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, एंड कॉन्फिडेंस, कहीं पर भी लॉस होने नहीं देना। आपने बिजनेस शुरू किया है, हो सकता है आपको बिजनेस शुरू किए हुए 1 हफ्ता हुआ हो, आपसे आपका एक दोस्त आपको आगे पूछे, हाँ भाई कितना काम कर लिया, कितने लोग आ गए तेरे पास, कितना पे आउट आ रहा है, तो वहां पर ये नहीं बोलना कि मेरे से नहीं हो रहा, क्या 1 हफ्ते में भी कुछ भी नहीं हुआ। लोगों की 1 हफ्ते में डायरेक्ट लग गई है। लेकिन आप ये नहीं बोलना अगर आपका अभी तक रिजल्ट स्लो है, तो आप यहाँ पर उनको कॉन्फिडेंटली बोलना, यार अभी तो मैंने काम शुरू किया है, इंशाल्लाह इस महीने 4 सीसी का बिजनेस करूंगा, अभी तो मैंने काम शुरू किया है, इतनी जल्दी क्या है, मुझे जल्दी नहीं है, तुम्हें क्या टेंशन है। डायरेक्टली बोलना, क्योंकि लोगों को खुद से ज्यादा दूसरे के रिजल्ट्स में टेंशन होती है, उनकी फिक्र होती है। सो आपको यहाँ पर उनके पूछने से, या जब आप अगर उनको बोल देते हो, क्योंकि हमें समटाइम सेंस नहीं होता कि किसको क्या बोलना है। क्योंकि जब मैं केस था ना, मुझसे कोई पूछता था, हाँ भाई कितना पे आउट आ गया, क्या कर लिया, क्योंकि मेरे दोस्तों से अमाउंट लेके काम शुरू किया हुआ था, मैं उनको झूठ बोल देता था। मैं वहां पर उनको बोल देता इस महीने 40,000 आया, हालांकि मेरा जिस मंथ पे आउट नहीं बना, मैंने उस मंथ पे उनको ही बोल दिया। बिकॉज ताकि वो मुझे आगे से कुछ नहीं बोले, मैं पॉजिटिविटी से काम कर पाऊँ। बिकॉज मुझे पता है एक सिस्टम में रह के जब बाकी लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैंने सिर्फ मेहनत करनी है, मैंने सिर्फ चीजों को सीखना है, सिस्टम को समझना है, देन मुझे भी रिजल्ट आ जाएंगे। आप में से जितने भी न्यू एज हैं या जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने हमारा एज ग्रुप लास्ट के डेज में देखा होगा, क्या था उसमें, कितनी ज्वाइनिंग आई, कितने लोगों ने अपने बिजनेस को हमारे साथ स्टार्ट किया। सो ऐसा नहीं है लोग नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने स्किल्स पे काम करना है। अगर 2 लोग हैं ए और बी, ए के साथ 5 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ए अपना सुपरवाइजर कर पा रहा है और बी वहीं का वहीं स्टक है, तो ए का फॉल्ट है या बी का? बी में फॉल्ट है, उसको अपनी स्किल्स पे काम करना है, उसको अपनी लर्निंग पे काम करना है, उसको सिस्टम को समझने की नीड है। यहाँ पर एग्जैक्टली आप अपने अपलाइन से इस मीटिंग के बाद वीडियो मांगो, फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू क्लोजिंग। आप सिस्टम को समझो कि आपको एक बिगनर को ट्रेनिंग में कौन कौन सी वीडियोस देनी है, उन वीडियोस का मोटिव क्या है, पहले आप ये चीज समझो। फिर आप प्रोस्पेक्टिंग टू क्लोजिंग डेली एक वीडियो
प्रोस्पेक्टिंग की देखो, एनरोलमेंट की देखो, फिर ट्रेनिंग डे 1 डे 2 डे 3 की वीडियो देखो कि उसका फॉलोअप कैसे करना है। बेशक आपके फर्स्ट स्टार्टिंग के 2-3% के आपके अप्लाइन करेंगे, बट आप वो देखो, ताकि अप्लाइन अगर कॉल पे फॉलोअप कर भी रहा है तो आपको पता हो कि इसके पीछे का मोटिव क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको ये चीज पता होना जरूरी है ताकि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ। देन आपको, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी समझना और उन पे इम्प्लीमेंट करना। तो जितने भी न्यू लोग हैं अपने अप्लायंस सिस्टम लो, कॉल पे रह के सिस्टम समझो, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो कि एग्जैक्टली अगर आपके अपलाइन आपकी कॉल्स ले रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे हो, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपको सिस्टम को समझना जरूरी है। एक दफा सिस्टम समझ आ गया, फिर बस 4 बेसिक स्किल्स हैं। 4 बेसिक स्किल्स हैं: प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इन 4 स्किल्स को किसी ने भी सीख लिया, ये 4 स्किल्स हैं फॉरएवर में कामयाब होने की। इन 4 स्किल्स को सीख लिया, आपको कोई भी नहीं रोक सकता कामयाब होने से। आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रॉन्ग कर ली, फॉलोअप स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्लोजिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रॉन्ग कर ली, देन आपको बस एक चीज पे काम करना है। फर्स्ट अपनी ये 4 चीजें स्ट्रॉन्ग करो, इसके बाद अपनी अपना एक माइंडसेट बना लो कि यार मेरा एक रेशियो निकलेगा जो कि हर बंदे के स्टार्टिंग में निकलता है, विच इज 10:1 रेशियो। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 2 CC प्लान, 10 लोगों को ट्रेनिंग कराओगे, आपके साथ एक बंदा करेगा। आप अगेन अगले महीने 10 लोगों को प्लान दोगे, आपके साथ एक बंदा करेगा। आप अगर अगेन एक महीने में 10 लोगों को प्लान दोगे, आपके साथ एक बंदा करेगा। आप अगर अगेन 10 लोगों को प्लान दोगे, आपके साथ 2 लोग करेंगे। क्योंकि एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर हमारा रेशियो इंक्रीज होता है, हमारा रेशियो चेंज होता है। जब आप कंटिन्यूअसली 3 महीने 4 महीने के रेशियो को मेंटेन करोगे तो वो अप होगा, वो डाउन नहीं होगा, वो डेफिनेटली अप होगा, बिकॉज आपकी स्किल्स अप हो रही होंगी। सो पॉइंट इज, अगर आप 2 लोगों को प्लान दो, 3 लोगों को प्लान दो, और आप ये एक्सपेक्ट करो कि मुझे रिजल्ट आ जाए, मेरा 1 लाख का पे आउट आ जाए, नहीं हो पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, क्या मैंने 10 लोगों को प्लान दिया 1 महीने में, इफ दे दिया, पॉसिबल ही नहीं डायरेक्ट ना लगे। क्योंकि अभी राइट नाउ जो हमारी टीम के क्लोजर्स हैं, जो क्लोजिंग कॉल कर रहे हैं, जो हमारे लेवल अप सेशन है, 10 लोग वो वीडियो देखें एक भी ना करें तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्लोजिंग्स तो होंगी, रिजल्ट तो आएंगे, लोग तो करेंगे। आपको बस अपनी स्किल्स पे काम करना है। आप अपनी स्किल्स पे काम करोगे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको आएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको रिजल्ट आए। अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं सब इस बात को? तो परेशान हो जाना, तंग हो जाना कि नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्या है जो नहीं हो पाएगा, ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते। बोलना है आपको हर चीज में। फॉलोअप के टाइम आपको बोलना है, आपको प्रोस्पेक्टिंग के टाइम बोलना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम बोलना है, वो चीज सीख के बोलनी है। आप अगर ये एक्सपेक्ट करोगे मैं सीखूं नहीं, मैं लर्निंग नहीं करूं और मैं रिजल्ट्स निकाल लूं, ये पॉसिबल नहीं है। हर काम में लर्निंग जरूरी है, हर काम में सीखना जरूरी है। सो 10:1 का रेशियो अपने माइंड में रखना। कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, बिलीफ, सेल्फ बिलीफ कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। 4 स्किल्स जो फॉरएवर में कामयाबी आपको दिला सकती हैं: प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये 4 स्किल सीखने के बाद एक रेशियो मेंटेन करना, विच इज 10:1 रेशियो, विच इज 10:1 रेशियो, कि 10 लोगों को मैंने प्लान दिखाना है। अब आपने जहां 10 लोगों को प्लान दिखाया, आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी। एंड इसी चीज को जो आपके टीम मेंबर्स आए उनको डुप्लीकेट करना है। क्योंकि टीम की ग्रोथ होगी तो हमारी ग्रोथ होगी ना, तो टीम को डुप्लीकेट करनी है वो चीज। एंड रिजेक्शन नॉर्मल है, रिजेक्शन नॉर्मल है, उससे घबराना नहीं। आप जब लोगों को कॉल कर रहे हो, आपको अगर कोई बंदा कह रहा है मैंने फॉर्म फिल नहीं करा, या कोई कह रहा है नॉट इंटरेस्टेड, इट्स नॉर्मल। रिजेक्शन हर जगह आती है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। आपको मैक्स नंबर ऑफ लीड्स मिल जाएंगी, आप उसके ऊपर काम करो, अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी रखो। एंड अपना, अगर आप न्यू हो, अपना एक टारगेट रखो कि आपको मिनिमम 4 CC पे जाना है। आपको इस महीने में 4 CC करके अपनी बेस बनानी है, 4 CC करना है। डेली सेल्फ लर्निंग करनी है अकॉर्डिंग टू मी। इवन मैं अपने हर मंथ के स्टार्टिंग सेशन में एक बात बोलता हूँ, फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। मैं पिछले 4 पॉइंट समथिंग ईयर से अगर बात करें तो 4.4 ईयर से मैं ये बात बोल रहा था, फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। लेकिन अब 2 महीने से, इट्स माई सेकेंड मंथ, मैं ये चीज बोल रहा हूँ, फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, आपकी वाई क्लियर होना। दूसरा, आपकी लर्निंग। एंड नंबर थर्ड, विच इज लीड्स, विच इज लीड्स।
क्योंकि आप अगर लर्निंग किए जा रहे हो, लर्निंग किए जा रहे हो, लर्निंग किए जा रहे हो, आप सिर्फ लर्न किए जा रहे हो, आप इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे ना। तो उसके लिए आपको डेली लीड्स पे काम करना है। एंड लीड सिर्फ फॉर्म वाली लीड नहीं, आप अपनी अपने नॉन सर्किल से, रेफरेंस मार्केट से लीड जनरेट करो। आप अपने नॉन सर्किल को टारगेट करो, स्टार्टिंग के मंथ में कोशिश करो आप अपना 2 सीसी नॉन सर्किल से निकालो। अपने अपलाइन के साथ इस चीज के लिए, कनेक्टिविटी के लिए कॉल लगाओ, उनसे पूछो कि मैं नॉन सर्किल को कैसे टारगेट करूं। ये नहीं सोचो कि मैं नॉन लोगों को बताना नहीं चाहता। आप नहीं बताओगे कोई और बता देगा, आप नहीं बताओगे कोई और बता देगा, उनको अपने बिजनेस से ज्वाइन करा लेगा। अगर आपने नहीं बताया तो कोई और करा लेगा, अगर वो बंदा उसकी टीम में जाके मैनेजर बन गया तो आपका लॉस है। हमारे सिस्टम में ऐसा भी हुआ है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने अपने नॉन सर्किल को टारगेट नहीं किया एक टाइम पे, और मेरे नॉन सर्किल के लोग दूसरी टीम में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे बाद में ये चीज पता चल रही है। एंड में वो वहां जाके सुपरवाइजर बन रहे हैं, वो वहां जाके अपना पे आउट बना रहे हैं। तो अगर उनकी ग्रोथ हो रही है तो हमारी भी हो सकती है, क्योंकि टीम भर के, अगर आपकी टीम में एक बंदा सुपरवाइजर बनेगा, आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे, आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे ना। सो आप क्यों किसी भी बंदे को जज कर रहे हो? लीड में भी कभी भी किसी बंदे को ये पॉइंट लिख लो, कभी भी किसी को भी प्री जज नहीं करना। यार ये 2 सीसी नहीं करेगा, ये बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, ये ऐसा है, ये वैसा है। कभी भी किसी को भी प्री जज नहीं करना। जहां आपने किसी को प्री जज किया वहां आप काम नहीं कर सकते। कभी भी आपको किसी को भी प्री जज नहीं करना कि ये करेगा या ये नहीं करेगा। जब एक बंदे को उसका फ्यूचर आप क्लियर कर दोगे ना, तो वो डेफिनेटली करेगा। क्या आपके लिए 1.5 लाख की परचेजिंग करना, 2 लाख की परचेजिंग करना पॉसिबल था? स्टिल यू आर हियर। क्या आपने सपने में भी कभी सोचा होगा कि आप 2 लाख लगा के, 1.5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट कर लोगे? नहीं, स्टिल यू आर हियर। अगर आपका प्लान आपको जज कर लेता, मैं अगर एक सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, आपको कभी किसी को जज नहीं करना उसकी वॉइस से, उसके मतलब किसी भी तरीके से। मेरे अपलाइन जो थे वो एक मेल पर्सन थे, लेकिन उन्होंने मुझे फीमेल पर्सन के डाउन में, मेरी आईडी उनके डाउन में एडजस्ट करवा दी। यार ये जो छोटा है, ये बच्चा है, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज जस्ट 17। सो उन्होंने मुझे जज किया। एंड एक टाइम था वो सुपरवाइजर लेवल पे थे, मैं मैनेजर पे था। सो पॉइंट इज, अगर वो मुझे जज ना करते तो आज वो और मैं साथ होते। सो यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की, आपको किसी को जज नहीं करना है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं कर पाएगा। उन्होंने मुझे जज किया, एंड आज मेरा क्या लेवल है सबके सामने, मेरी क्या अचीवमेंट्स हैं, मेरे क्या पे आउट्स हैं सबके सामने। तो पॉइंट इज कि जितना यहाँ पर आप किसी को जज करने से बचोगे ना, उतना अच्छा है। आप अगर ये सोचोगे ना कि यार ये नहीं कर पाएगा, ये पैसे नहीं देगा, ये पैसे नहीं लगाएगा, मेरा नॉन सर्किल है, इसके पास पैसे नहीं है, मुझे पता है आपके पास भी नहीं थे, बट स्टिल यू आर हियर। आपके अपलाइन ने आपको सिस्टम सही तरीके से क्लियर किया, आपको क्लियरिटी दी, एंड यू आर हियर। आपने अगर ऐसे इस चीज को डुप्लीकेट किया, आपने हमारा सिस्टम आगे सही तरीके से शो किया, सो डेफिनेटली कन्वर्जन होगा। वो बंदा भी आपने अरेंज किया वो भी करेगा। सिर्फ क्लियरिटी देनी है। क्लियरिटी देने के लिए जो सिस्टम आपको दिया गया, ट्रेनिंग सिस्टम, उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, ना कि किसी को जज करो। तो कभी भी किसी को भी प्री जज नहीं करना। एंड यहाँ पर वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हाँ यार, आप अगर फॉरएवर से अपने ड्रीम्स पूरे करना आए हो, तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हो सकते हैं फॉरएवर में, इतनी पॉसिबिलिटी, फॉरएवर में इतना दम है, इस काम को करके इतनी पॉसिबिलिटीज है कि हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। लेकिन 1 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ, 3 महीने में नहीं हुआ, तो ये कह देना कि होगा ही नहीं, मैं गलत जगह फंस गया। जहां आपने अपने माइंड में डाउट डाल दिया ना, आपका अपलाइन आपको 1 लाख लीड दे दे, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन जहां आपकी वाय आपने क्लियर रखी ना, वहां आपको सिर्फ 10 लीड मिले, आप बिजनेस निकाल लो। तो कभी भी अपने माइंड में डाउट नहीं आने देना, 1% डाउट आने नहीं देना। आपको कोई आके बोले ना नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, आप वहां पे डिसहार्ट नहीं होना। आप सिर्फ 4 स्किल्स पे फोकस करना। 4 स्किल्स के बाद 10:1 का रेशो, 10:1 का रेशो बनाने की करना कि एक महीने में 10 लोगों को तो कम से कम प्लान दूं, 2 सीसी प्लान। एंड यहाँ पर देखो, एक बंदे के ना एनरोल करने पे हमें अराउंड 36,000 का पे आउट आता है। ठीक है, अराउंड 36,000 का हमें पे आउट आता है बीइंग असिस्टेंट सुपरवाइजर। एंड 36,000 एक बंदा जब जॉब में सुबह जाता है, रात को आता है ना, तो जाके भी उसको 36,000 नहीं आते हैं। मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो सुबह जाते हैं 11-12 बजे, 1 बजे, या दोपहर में 2 बजे, रात को आते हैं 12 बजे, 11 बजे। उनकी सैलरीज कितनी है? 18,000, 20,000, 15,000। एंड वो एक ही जॉब 11-11 साल से कर रहे हैं, 10-10 साल से कर रहे हैं। अब जाके उनकी सैलरीज 18,000, 20,000 में पहुंची है।
और ये बात मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, आई स्वेयर ऐसा है। जब वो 12-12 घंटे 10-10 घंटे दे रहे हैं, जब जाकर क्या हो रहा है, जब जाकर उनको 18-20 हजार आ रहा है, आपको एक पर्सन पे काम करने पे, एक पर्सन के एनरोल करने में 36 हजार आ रहा है, तो क्या एक पर्सन एवं ही ज्वाइन कर लेगा? हलवा है, मजाक है पैसे कमाना। आजकल के टाइम पे जितना हाई इन्फ्लेशन है, क्या हलवा है, मजाक है? आपको प्लेट में रख के मिलेगा कि ये ले भाई, ये पर्सन है, इसको ज्वाइन करा ले, 2 सीसी के पैसे देगा, अकाउंट भेज के ले ले, ऐसा नहीं होगा। आप अगर 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, आप अगर 10 लोगों के फॉलो अप कर रहे हो ना, 3 दिन की ट्रेनिंग के, अगर आप 3 दिन की ट्रेनिंग के फॉलो अप कर रहे हो, एक फॉलो अप एवरेज आधे घंटे का लगा लो, सम टाइम आधे घंटे का भी नहीं होता, आधे घंटे का, ठीक है, सम टाइम आधे घंटे का फॉलो अप लगा लो, ठीक है। 3 फॉलो अप के कितने हो गए टाइम? 3 फॉलोअप के 1.5 घंटा हो गया। एक 2 सीसी की क्लोजिंग कॉल लगा लो, जो बड़ी कॉल होती है, आधे घंटे की वो लगा लो, आधे घंटे की भी नहीं होती, चलो आधा घंटा वो लगा लो। एक पर्सन पे आपकी 2 घंटे मेहनत लगी, एक पर्सन पे आपकी 2 घंटे मेहनत लगी। इस चीज को आपने क्या करना है, अपने माइंड में रखना है। अगर 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों को ट्रेनिंग पूरी दी, 2 × 10 20, 2 × 10 20 मीन्स आपने घर में रहते हुए अपने रूम में बैठ के, अपने बेड पे बैठ के आपने 20 घंटे काम किया। अगर पूरे महीने में सिर्फ 10 लोगों को प्लान दिया, तो सिर्फ 10 लोगों को प्लान दिया तो आपने 20 घंटे काम किया पूरे महीने में। उसमें से अगर एक कर रहा है तो आपको 36 हजार आ रहा है। जबकि बाहर लोग, अभी कैसी गर्मी होगी, लोग सुबह जाएंगे रात को आएंगे, वो एक दिन में 10-10 घंटे देंगे। आप जितना काम पूरे महीने में करोगे वो 2 दिन में कर लेंगे, जब जाकर उनको 20 हजार मिलेगा। तो आपको अगर आपकी जॉब, आपका काम, आपका वर्क हार्ड लग रहा है, तो आप मार्केट में निकल के तो देखो कि मार्केट में काम हो कैसे रहा है, मार्केट में लोग पैसे कमा कैसे रहे हैं, पैसे कमाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, आप अंडरस्टैंड तो करो। जो आप ये कह देते हो ना, हमें लग रहा है हमारे बस की नहीं है, या आप अपने माइंड में अगर ये चीज आने देते हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, मुश्किल वही जो बाहर जाके करना पड़ रहा है। अगर एक लड़की बाहर निकल रही है, बाहर, क्या एक लड़की का निकलना सेफ है आजकल के टाइम पे? जब आप घर से निकलते हो या निकलती हो, आपके पेरेंट्स के पीछे से कितने परेशान होते हैं, वो चीजें तो देखो। लेकिन आप एक सेफ साइड पे जहां पर आए हो, जहां पर आप घर में रहते हुए इंटरनेट को यूज करते हुए आप तबाही मचा सकते हो, आप अपने आने वाली जनरेशन की लाइफ चेंज करके रख सकते हो, वो भी हमें मुश्किल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? बात है सिर्फ कॉन्फिडेंस रखने की, पॉजिटिव इन्वायरमेंट की, पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी आपके अंदर जब आएगी जब आप लर्निंग करोगे, क्योंकि जब आप अपना इन्वायरमेंट अच्छा करते हो ना, जैसे कि अगर एक बंदा लेट सपोज महीने का 20 हजार कमा रहा है, आप उसके साथ रहोगे, आप भी 20 हजार ही कमाओगे, आप 50 नहीं कमा सकते, आप 1 लाख नहीं कमा सकते, आप 30 कमा लोगे, 40 कमा लोगे, 50 कमा लोगे मान लो, आप 2 लाख 5 लाख पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप एक ऐसी गैदरिंग में, एक ऐसी संगत में आप हो जहाँ पे बातें ही लाखों की हो रही हैं, और वहां पे 10 लोग हैं, 11वें आप हो गए जो 10 लाख रुपए कमा रहे होगे, 11वें आप हो गए, तो गैदरिंग बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब अगर घर से काम कर रहे हो, तो अब आप पॉजिटिव लोगों के साथ, अगर आपका क्या घर में पॉजिटिविटी नहीं है, आपको नेगेटिव किया जाता है काम को लेके, तो आप पॉजिटिव लीडर्स को सुनना शुरू करो, जिसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। आप पॉजिटिव लोगों को सुनो, आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए चीजें आसान होंगी। तो इन चीजों को आपको मैनेज करना है, आपको देखना है। आपको अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, पॉजिटिव लोगों को सुनो, लीडर्स को सुनो अपनी फील्ड के रिलेटेड। हमारी टीम में जिन लीडर्स के सेशन हो, आप कोशिश करो एक भी मीटिंग मिस नहीं करो। जो लोग अपने फ्रेंड्स में जाते हैं, स्पेशली लड़के, जब वो फ्रेंड्स में जाते हैं, मोस्टली अगर डेली जाते हैं, तो वो एक भी दिन नहीं छोड़ते, चाहे घर में शादी हो, कुछ भी हो, घर में कोई इवेंट हो, दोस्तों को घर में बुला लेंगे, लेकिन उनसे मिलेंगे जरूर, दोस्तों को घर में बुला लेंगे। आप समझो, आपको आपके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट ढूंढना, ये आपके लिए क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको कहीं पर भी जाके लर्निंग करनी पड़े, आप करो। आप बट लर्निंग करो जिससे आप पॉजिटिव लीडर्स को सुन पाओ, पॉजिटिव लोगों को सुन पाओ, उनकी थिंकिंग को अडॉप्ट कर पाओ। क्योंकि जब तक थिंकिंग चेंज नहीं होगी काम नहीं चलेगा, जब तक थिंकिंग चेंज नहीं होगी टाइम चेंज नहीं होगा। एक फेमस पर्सनैलिटी की लाइन है, इंसान का टाइम जब चेंज होता है तब उसकी सोच बदलती है। जैसे ही वो अपनी सोच बदल लेता है ना, आने वाला कल बदल जाता है। आने वाला कल बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा, अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने बोला पॉजिटिविटी जरूरी है। पॉजिटिविटी सिर्फ पॉजिटिव इन्वायरमेंट से आती है, अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है, डोंट वरी,
आप पॉजिटिव लीडर्स को सुनना शुरू करो। अगर आपकी सिटी में ऑफिस वर्क हो रहा है, लाहौर या अगर लाहौर या आप कहीं से हो, लाहौर में से कि हमारे ऑफिस वर्क होता है, वट आप किसी सिटी में ऑफिस वर्क कर सकते हो, ऑफिस वर्क करो। तो आप कोशिश करो पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो, ताकि अगर आपके लिए उठना बैठना पॉसिबल नहीं है, आप क्या करो, आप क्या करो, लर्निंग करना शुरू करो। ये कुछ चीजें जो कि बहुत जरूरी, जो बेसिक्स है इस बिजनेस में रिजल्ट निकालने के लिए। अच्छा, अभी ना काफी ज्यादा समझ लो स्ट्रिक्टनेस एक चीज को लेके। सो देखो, फॉरएवर बिल्कुल ऑथेंटिक है, फॉरएवर स्कैम नहीं है, लेकिन सम टाइम कुछ लोग स्कैम करते थे। अभी रिसेंटली इंडिया में स्कैम हुआ, फॉरएवर ने नहीं किया, फॉरएवर के नाम पे कुछ लोगों ने किया। फॉरएवर उस चीज के ऊपर एक्शन लेता है, लेकिन देखो एक पॉलिसी है जिसको आपको समझना जरूरी है। फॉरएवर हमसे कोई ज्वाइनिंग फीस चार्ज नहीं करता, कोई एनुअल फीस चार्ज नहीं करता, कोई रिन्यूअल फीस चार्ज नहीं करता। अब हम में से बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि यार हम तो ट्रेनिंग फीस लेते हैं। तो आपको अपने हर प्रोस्पेक्ट को, हर पेंडिंग को, हर बिगिनर को ये चीज क्लियर करनी है जब इनरोलमेंट लो। ये फॉरएवर चार्ज नहीं कर रहा आपसे, ये हमारी कम्युनिटी में ऐड होने के चार्जेस हैं, हमारी कम्युनिटी के डायमंड क्लब के सर्विस चार्जेस हैं। जो आपको लीड्स दी जाती हैं, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को लीड्स के बारे में बताओ, उनको क्लियर करो, ये आपको फॉरएवर नहीं देगा, ये आपको हमारी कम्युनिटी की तरफ से मिलेंगी, डायमंड क्लब की तरफ से। फॉरएवर नहीं दे रहा। इवन जो आप सर्विस इनरोलमेंट ले रहे हो 599 की या XYZ जितने की भी, वो आप फॉरएवर को नहीं पे कर रहे, फॉरएवर चार्ज नहीं करता, वो हमारी कम्युनिटी के सर्विस चार्जेस हैं। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि पर्सन को बताना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं बताते, आप बोलते हो फॉरएवर की ट्रेनिंग फीस है, वो पर्सन ऑफिस में जाके कंप्लेन करता है, ये चीज बताता है, शो करता है कंफर्म करने के लिए, डायरेक्टली आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा एंड आपकी आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपकी आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। सो आपको कुछ पॉलिसीज को अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप कोई भी पेमेंट किसी भी पर्सनल अकाउंट्स में ले रहे हो, मैंने एक अनाउंसमेंट ग्रुप में मैसेज किया था, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आप कल को मुझे या किसी को नहीं बोल सकते मेरा ऑर्डर नहीं लगा, मेरा पे आउट डिले हो गया, मेरे पर्सन को प्रोडक्ट नहीं मिले। आपको अनाउंसमेंट ग्रुप में अकाउंट प्रोवाइड कर दिया गया, आप सिर्फ उस अकाउंट में 2CC की पेमेंट चार्ज कर सकते हो, और कोई पर्सनल अकाउंट आप यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज को अपने माइंड में रखना है। एंड इन पॉलिसीज को फॉलो करके जब काम करेंगे, क्योंकि देखो जब बंदा अनएथिकल हो जाता है ना, तो चीजें लौट कर जरूर आती है। हमें कभी भी अनएथिकल नहीं होना, एथिक्स को फॉलो करके काम करना है। इस चीज के ऊपर मैं प्रॉपर एक मीटिंग भी लेकर आऊंगा इस मेंटरशिप में, कि हमें किन एथिक्स को, किन रूल्स को फॉलो करके काम करना है। सो कभी भी बिजनेस में अनएथिकल मत होना, क्योंकि देखो भाई, जहां अनएथिकल हो जाओगे ना, जहां आपने किसी के साथ गलत किया या गलत करने की सोची, लौट के जरूर आएगा और पूरा करियर खराब हो जाएगा। ग्रोथ अगर होने वाली होगी, खुद ही डाउन हो जाएगी। क्योंकि पॉजिटिव इंटेंट के ऊपर हमने बात की है, तो पॉजिटिव इंटेंट जरूरी है। अगर हम किसी के साथ गलत करके ये सोच रहे हैं अपनी जिंदगी संवार लें, अपनी जिंदगी बना लें, अगर अपने दिल से सवाल करो, तो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हो पाए। सो आप जस्ट अपना एक कोशिश करो, अपने अपलाइन से जो लोग न्यू हैं, इस मीटिंग के बाद एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मुझे डेली लीड पे काम करना है। डेली मिनिमम 25 to 30 लीड पे तो मिनिमम काम करो, मैक्सिमम 50 लीड पे काम करो। अगर आपको अपना एक महीने में 10 CC करना है, मिनिमम 50 लीड पे कॉलिंग करो। ये नहीं करो कि आप 15 दिन काम कर रहे हो, एक हफ्ता काम कर रहे हो, फिर आप ब्रेक ले लेते हो। ये नहीं करना। हमें डेली लीड पे काम करना है। डेली मीटिंग तो अटेंड करनी है। कल से सुबह से हमारी मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट है। सुबह 11 बजे हमारी मॉर्निंग मीटिंग होगी। तो सब पर्सन मुझे वहां पर एक्टिव चाहिए, हाँ, जिनका कॉलेज का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का मसला है, उनके लिए रिलीव है। लेकिन वीकेंड डेज, फ्राइडे सैटरडे संडे, बिकॉज अब 3 दिन का वीकेंड हो चुका है, फ्राइडे सैटरडे संडे हर बंदे की अटेंडेंस मुझे चाहिए मॉर्निंग मीटिंग में। एंड नॉर्मल डेज में आप लोग जो स्टूडेंट हैं, वो रिकॉर्डिंग वॉच करेंगे, एंड जो जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते, वो लोग ऑन टाइम 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, 11 बजे मीटिंग अटेंड करने के बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। जॉब ये ना उनके लिए भी रिलीव, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर 11 बजे मीटिंग शुरू होगी, एंड डेली लीड पे काम करना है मीटिंग के बाद, क्योंकि जब हम अपना दिन ही पॉजिटिविटी के साथ शुरू करेंगे, मीटिंग में आपको ये तो नहीं बोला जाएगा कि तुम नहीं कर सकते, फॉरएवर नहीं चलेगा, काम नहीं हो पाएगा, लोग नहीं करेंगे, छोड़ दे। ये तो नहीं बोला जाएगा ना किसी भी मीटिंग में। आपको वेज बताए जाएंगे रिजल्ट निकालने के, काम करने के, कैसे चीजों को मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो
आपको जब वो वेज बताए जाएंगे, आप वहां पर क्या करोगे, सिंपली फिर जब अपना काम शुरू करोगे पॉजिटिविटी के साथ एंड मोटिवेशन के साथ, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो मॉर्निंग मीटिंग मिस नहीं करनी किसी ने भी, एंड 10 PM मीटिंग मिस नहीं करनी। इसके अलावा डेली सेल्फ लर्निंग करनी है। सेल्फ लर्निंग करने के लिए मैं अनाउंसमेंट ग्रुप में पूरा मंथ, होल मंथ में एक लर्निंग वीडियो शेयर करूंगा। लर्निंग वीडियो, क्योंकि अगर आप एक न्यू एज हो, और कौन कौन चाहता है रिजल्ट्स निकालना, यहाँ पर कौन ऐसा है जो चाहता है मेरे रिजल्ट्स आए, मेरा इस महीने 4 CC का, 10 CC का, 6 CC का बिजनेस हो, कौन चाहता है? कोई तो बोल दो मैं नहीं चाहता। कोई तो बोलो, क्यों नहीं चाहते आप? क्यों नहीं चाहते आप? अगर जो चाहता है, मॉर्निंग मीटिंग जब हो रही है, 10 PM मीटिंग डेली होगी वो, एंड सेल्फ लर्निंग दिन में 1 घंटा, मीन्स आपको अपनी लर्निंग को दिन में 2 घंटे देने हैं। अब जो लोग बोल रहे हैं ना मैं स्टूडेंट हूँ या मैं हाउस वाइफ हूँ, जो भी हूँ, मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कुछ पाने के लिए देखो कुछ खोना पड़ेगा। टाइम मैनेज करने का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर, आप 6 घंटे सो रहे हो, 5 घंटे सो जाओ, 1 घंटा कम सो लो, नींद कम कर लो, लर्निंग को टाइम मिल जाएगा। अगर आप अपना क्या कहते हैं 8 घंटे सो रहे हो, आप 6 घंटे सो जाओ, 2 घंटे मिल गए। टाइम मैनेज करने का बेस्ट है। अगर आप ड्रामा देखते हो, लीव इट। अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो, छोड़ो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने अपनी लाइफ में मूवी कब देखी होगी फॉरएवर में आने के बाद, मुझे नहीं याद पड़ता। तो पॉइंट इज के हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो ना कि आप दोस्तों में भी जाओ और आप फैमिली के साथ भी घूमो फिरो चिल करो और आपको 1 लाख का पे आउट भी आए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो बंदा जॉब में 30,000 रुपये कमाता है, अगर सुबह में आप उसको बोल दो कि यार फैमिली फंक्शन है या फैमिली पिकनिक है चलोगे, तो क्या बोलेगा, जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरा मुश्किल हो जाएगा, तुम लोग जाओ। वहां वो किसी और के लिए काम कर रहा है, वहां भी वो ये चीज बोल देता है मेरा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और हम जहाँ अपने लिए काम कर रहे हैं, जहाँ अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने पेरेंट्स की होप के लिए काम कर रहे हैं, वहां हम क्या बोलते हैं, मैं आज फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ, आज मैं एग्जाम्स में बिजी हूँ। जो लोग जॉब करते हैं, क्या एग्जाम्स के टाइम वो जॉब छोड़ दें, एक ब्रेक ले लेते हैं? नहीं, सैलरी कट जाएगी, उसको भी मैनेज करते हैं, रात में जाग के पढ़ते हैं। लेकिन जहां यहाँ पर एग्जाम आया, आपने काम रोक दिया। जहां से आपको अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करनी है, जहां से आपको आने वाले 1 साल में अपने पेरेंट्स को हज पे लेके जाना है, उम्र पे लेके जाना है, वहां पर आप ये हरकतें कर रहे हो, देन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काम चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड गाइस, बस 1 मिनट में शुरू करते हैं, जस्ट अ सेकंड। ओके, मेरी वॉइस आ रही है सबको? सो देखो, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि आप टाइम ना दो, आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं करो और आप सारे ड्रीम्स पूरे कर लो। पॉसिबल ही नहीं, नहीं हो पाएगा। टाइम देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। लर्निंग दिन में 2-2 3-3 घंटे भाई करनी पड़ेगी। रिजल्ट चाहिए, चाहते हो 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख के पे आउट आए, तो करना पड़ेगा। लर्निंग को टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर लर्निंग करो, अच्छे से चीजों को लर्न करो, देन देखना रिजल्ट खुद आएंगे। वाई क्लियर रखना, कभी भी खुद पर, सिस्टम पे, कम्युनिटी पे, अपलाइन पे डाउट आने मत देना। लर्निंग मस्ट है। और डेली लीड पे काम, जब आप डेली लीड पे काम करोगे, तरीके से चीजों को लेके चलोगे, ये सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है आपको, जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉसिबल नहीं है आपका बिजनेस नहीं आए, लेकिन अपने माइंड में एक चीज रखना, 10:1 का रेशियो वर्क करेगा। 10:1 का रेशियो मेंटेन करोगे, रिजल्ट आएंगे। 10:1 का रेशियो रिजल्ट मेंटेन करोगे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएंगे। तो इन चीजों को अपने माइंड में रख के काम करना। इंशाल्लाह हमारी इस मंथ मेंटोरशिप बहुत अच्छी जाने वाली है। बहुत मजे मजे के टॉपिक्स आप लोगों के लिए इस मंथ डिजाइन किए हैं, प्लान किए हैं, जिस पर जब आप लोग काम करोगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे लर्निंग करके। एंड सेल्फ लर्निंग के लिए डेली एक वीडियो आएगी, उसको वॉच करके डायमंड ग्रुप में सब ने अपने डेली नोट शेयर कर रहे हैं विद इन 24 आवर। यहाँ पर किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा,
कि आप करो, शेयर करो, शेयर करो। आपके आगे कोई भीख नहीं मांगने वाला, आप अपने लिए काम कर रहे हो। आपको बस हम एक चीज सजेस्ट करेंगे, आपको लर्निंग मिलेगी। आपको डेली विद इन 24 आवर नोट्स बना के, नोट्स के ऊपर अपना नेम लिख के शेयर करोगे, देन आप 30 दिन ये चीज फॉलो करोगे कंसिस्टेंसी से, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएंगे। लेकिन आप नहीं करोगे, आपको कोई नहीं बोलेगा। ग्रुप में डेली वीडियो आ रही होगी, लोग कर भी रहे होंगे, आप देखोगे जो कर रहे होंगे उनको रिजल्ट भी आएंगे। आप नहीं करोगे, आपको कोई डांटेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, कुछ ही नहीं होगा, बट ये कि रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर नहीं करोगे तो एक्सपेक्ट नहीं करना रिजल्ट आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं होगा, करोगे तो होगा। सो चॉइस इज योर्स। ये कुछ बेसिक्स थी जो हमने आज डिस्कस करनी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल की मीटिंग में आप लोगों से बात होगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग प्लान करेंगे कि किस तरीके से किस वर्किंग करनी है, क्या चीजें फॉलो करनी है। उसको फॉलो करते हुए इंशाल्लाह काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो अगर आपने सोचा था कि मैं नेगेटिव होऊंगा इस महीने, अपनी सोच चेंज कर दो, अपनी थिंकिंग, अपनी प्लानिंग चेंज कर दो। एंड 30 दिन कंसिस्टेंट रहेगा। 30 दिन भी नहीं रहेगा यार, 5 तारीख लग जाएगी भी 1 घंटे बाद। 30 दिन भी नहीं रहेगा, जस्ट 27 डेज, 26 डेज, 25 डेज रहेगा हमारे पास। उसको अच्छे से फॉलो करो, काम करो, मेहनत करो अपने पेरेंट्स के लिए। और आपको अगर मोटिवेशन चाहिए ना, तो मोटिवेशन के लिए अपने घर की दीवार देख लो, कितनी बीच में उसमें लाइन आई हुई है। मोटिवेशन के लिए अपने घर की दीवार देख लो, अपने घर की लोकेशन देख लो, कौन सी लोकेशन पे आपका घर है। मोटिवेशन के लिए आप अपने घर का कलर देख लो, आप ये चीजें देख लो। मोटिवेशन के लिए आप अपने रूम में लगा एसी देख लो, लगा भी या नहीं। मोटिवेशन के लिए आप ये चीजें देख लो, अपने पेरेंट्स को देख लो, सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं। आपको मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ेगी, आपका काम खुद होगा। तो आप इन चीजों को देखो। आप अपने रूम में लगी लाइटिंग देखो, अपने रूम में लगी लाइटिंग देखो, मोटिवेशन आपको खुद मिलेगा। आपको मोटिवेशन की नीड ही नहीं होगी। फिर आप बोलोगे चल यार मेहनत करता हूँ। मेहनत करने का जब दिल नहीं करे, ये चीजें देखना, काम खुद होगा आपसे। और अगर आपका घर आपके सिटी की प्राइम लोकेशन पर है, आपके गैराज में आपकी खुद की गाड़ी खड़ी है, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा चुके हो, आप अपना घर ले चुके हो, अपनी गाड़ी ले चुके हो, अपने पेरेंट्स को हज उम्रे पे लेके जा चुके हो, तो आपको काम करने की नीड ही है, चिल करो। और अगर ये सब नहीं है आपके पास, अगर ये सब नहीं है, तो फिर आपको खतरनाक मेहनत करने की नीड है। जो पॉइंट अभी मैंने बताया, इनको फॉलो करने की नीड है और कंसिस्टेंट रहने की नीड है। इंशाल्लाह ये चीजें सब आपकी बेहतर हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा। तो होप फॉर दी बेस्ट। जो फॉलो करेगा इंशाल्लाह डुप्लीकेट होता जाएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।